फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग टू स्काई में। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन की ट्रिक। आज हम लोग दो ट्रायंगल में बनने वाले क्वेश्चन की ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 हम लोगों ने जान ली है। अब ट्रिक नंबर 3 को जानेंगे। इसके आगे ट्रिक नंबर 4 को। इसमें केवल 1 एंगल था, इसमें केवल 1 एंगल था। अब इन दोनों में 2 एंगल वाले आएंगे। इसमें ये 2 एंगल बनते हैं, ये और एक बनता है ये इधर को, एक इधर को। इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर लाएँ तो फिर से आपके ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आपके पास क्वेश्चन हो कि आपको एक मीनार है, मीनार की टाप पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ से देख रहा है दो चीज़ों को, इधर एक वस्तु रखी हुई है और एक इधर से देख रहा है, एक इधर कोई वस्तु रखी हुई है और ये आपके पास दे देता है। तो ये तो आपको फिक्स होता है 90 डिग्री होता है। यदि आपके पास ये आए 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। ये अगर इसकी वैल्यू आपके पास ए फाइंड है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a/2। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी a/2। फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ABC। तो ये 90 हो गया, 60 हो गया, अब ये बचा 30, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यह बचा इधर 30 डिग्री। 30 डिग्री सामने है a/2। कल मुझे जाना था 30 सामने x होता है, 60 सामने √3x, 90 सामने 2x। तो 30 सामने a/2, तो इसके सामने इसकी वैल्यू x है, ये x के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा इसकी वैल्यू होती है √3x, तो x को इक्वल x की वैल्यू a/2, तो √3 a/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इस पाथफाइंडर बुक से सॉल्व किया था, आज फिर से इससे सॉल्व करेंगे। मैं खोल लेता हूँ इसका टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में बोला है, नदी के तट पर खड़ा कोई व्यक्ति यह परीक्षण करता है कि तट के दूसरे किनारे पर एक वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक नदी बह रही, इस तरफ से व्यक्ति खड़ा है, वहाँ पर इस तरफ कोई पेड़ है, उसका जो एंगल बन रहा है उसकी आंखों से वो 60 डिग्री बोल रहा है। जब वह व्यक्ति तट से 40 मीटर पीछे आता है, ये कोई व्यक्ति इस सबसे पीछे चला गया 40 मीटर, तो पाता है कि उसका कोण 30 डिग्री रह जाता है। 30 डिग्री का है नदी की चौड़ाई, यानी जो नदी बह रही है उसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन बोला था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये कोई नदी बह रही है। यहाँ पे कोई इसके किनारे पर कोई वृक्ष खड़ा है, पेड़ कोई खड़ा है, ये इसका जो इसके आंखों से जो प्रेक्षण करता है यानी देखता है, तो जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अगर ये 40 मीटर पीछे जाता है, यहाँ से ये 40 मीटर पीछे चला गया, यहाँ से जब देखता है ये इस पेड़ को, तो आपको 30 डिग्री हो जाता है। उससे पूछ रहा है इस नदी, ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो नदी की ये चौड़ाई पूछ रहा है, ये नाप नदी हो गई, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो ठीक से, ये अगर ए है तो ये है 30, आपका 60, तो ये अगर ये है तो ये हो जाता है a/2। इसकी नदी चौड़ाई है, ये है इसके a के इक्वल, तो ये हो जाएगी a/2 के इक्वल, a/2 के इक्वल, यानी 40/2। तो इसकी जो वैल्यू है नदी की चौड़ाई, इसको हम मान सकते हैं b, या फिर a/2 इक्वल टू आएगा आपके 20। इसकी जो है वैल्यू आपके आगे a/20। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं आंसर अपना कितना आ रहा है। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हो आप, इसमें 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर दिए हुए हैं। चलते हैं आंसर की ओर। 29 का डी पार्ट आ रहा है, 29 का डी पार्ट, 29 का डी पार्ट यानी 20 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, आंसर मैच हो रहा है। हाँ, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको एक्स भी मान सकते हो, इसको आप एक्स भी मान सकते हो। तो ये तो है आपका 40 डिग्री, तो इसका जो हाफ हो जाता है, अगर ये एंगल अगर डबल हो रहा है तो इसका ये हाफ हो जाता है, दूरी इसकी हाफ हो जाती है, जो डिस्टेंस होती है इसकी हाफ हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास एंगल बदल दे, इसी में बोल देता कि आपके पास यहाँ पे कोई ये मीनार है या फिर खंबा है, कोई टावर है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी चीज़ को देख रहा है। इस तरफ इस बार ये दो चीज़ें रखी हुई हैं, ये रखी हुई हैं, ये चीज़ों को देख रहा है। यदि आपका ये 30 डिग्री है और ये आपका 45, उसमें क्या था, उसमें था ये 30 था, ये 60 था, लेकिन इसमें 45 बोल रहा है, ये आपका फिक्स है 90 डिग्री होगा। यदि आपके पास ये वैल्यू दे दे एक्स या फिर एक कुछ मान सकते हो, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी, हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। आपके पास जो डी बी की वैल्यू आएगी, डी बी की, ये आती है x/2 √3 और +1 √3 +1, इसके बाहर है √3 के, +1 बाहर है, √3 +1, इसकी वैल्यू √3 +1 इंटू x/2, ये वैल्यू आती है इसकी।
अब फ्रेंड्स ये हो गया आपका 90, ये 45, तो ये बचा कितना 45। अगर यहाँ पे इसकी हाइट पूछते तो यह है 45। 45 के सामने का हम लोग को जाना था कि x होता है, जब इस 45 के सामने x होगा तो इस 45 के सामने भी x होगा। अगर इसकी वैल्यू x की इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी x की इक्वल होगी, तो ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी। तो इसकी हाइट पूछे तो इसकी हाइट भी आ जाएगी √3 + 1 अब इंटू x/2, इसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू होती है √2x का लॉग जाना है, इसकी वैल्यू होती है √2x। देखिए फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से उस सड़क पर 20 मीटर पृथक दो स्थानों में क्या अनुमान कोण 30 और 45 प्रेक्षित किए जाते हैं। यहाँ पे कोई उड़ रहा है तो इसे ये कोई वस्तु है, ये वस्तु, इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर यानी 20 मीटर दी हुई है। और इसका कोण जो है एंगल का पहले का 30 है, दूसरे का है 45। जमीन के ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई जो इसकी हाइट है यहाँ से ये पूछ रहा है, ये कोई समतल है, कोई प्लेन, यहाँ से इसकी हाइट पूछ रहा है जो उड़ रहा है प्लेन। चलो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे कोई ये उड़ रहा है एरोप्लेन, तो इससे बोल रहा है कि ये देखी गई और एक वस्तु ये है, दो वस्तुएं देखी जा रही हैं। एक वस्तु इसको ए दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं। ये उनके बीच की दूरी बोला है 20 मीटर के, इसका 30 एंगल दिया हुआ है। और ये जो है इसकी जो ये हाइट है ये हमें फाइंड करनी है, एच में फाइंड करनी है। और ये एच फाइंड करनी है। इसके जो है वैल्यू एंगल की ये बोल रहा है 45 डिग्री, इसके 30 बोला था, इसके 45। और इसकी जो वैल्यू थी इसमें इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी इसमें बोल रहा है 20 मीटर बोल रहा है। इन दोनों बीच की वस्तुओं की दूरी 20 मीटर है। ये अगर ए है या फिर एक्स है तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आती है x/2 √3 + 1, इसकी वैल्यू आती है √3 + 1 या x/2, या फिर इसको बोल सकते हो x/2 √3 + 1 कुछ भी बोल सकते हो फ्रेंड्स। ये 45 है तो ये भाई फ्रेंड 45 डिग्री होगा। जब इसके सामने x होता है, इस 45 के सामने x, तो इस वाले के सामने x, इसके सामने भी आ जाएगा x, यानी x वैल्यू है x/2 √3 + 1। x वैल्यू फ्रेंड हमें पता है 20 दी हुई है, 20/2 √3 + 1 यानी 10 √3 + 1। इस वैल्यू का फ्रेंड्स फाइंड हो गई जो h इक्वल आया फ्रेंड्स, h इक्वल टू 10 √3 + 1। हमारी इसकी हाइट पता चल गई कितना ऊंचा उड़ रहा है एयर पे जो प्लेन है। चलिए फ्रेंड्स आंसर कर लेते हैं जल्दी से। 30 नंबर का सी पार्ट दिया हुआ 30 का सी पार्ट, 30 का सी। देखिए फ्रेंड्स आंसर मैच हो रहा है 10 √3 + 1। फ्रेंड्स ये हो गई ट्रिक 4, सॉरी फ्रेंड्स ट्रिक 3, एंड ये हो गई आपके पास ट्रिक 4। अब चलते हैं ट्रिक 4 की ओर, तो फ्रेंड्स ट्रिक 5 की ओर, आपके पास ट्रिक नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जाना, इसमें 30, इसमें 45, एक में 30, ये 30 और 60, 30 और 60, 30 45। अब हम लोग जानेंगे (45) 60 के बारे में। ये फिक्स होता है आपका 90 होता है। आपके पास इसकी वैल्यू अगर x है, इसको फिर से नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। इसकी वैल्यू आपके पास x है तो इसकी वैल्यू भी जो इसकी वैल्यू थी √3 + 1 x/2 या फिर x/2 √3 + 1, इसकी वैल्यू भी ये होती है, इसकी वैल्यू भी होती है x/2 इसको बोल सकते हो √3 + 1, √3 + 1 इसकी वैल्यू फ्रेंड्स ये होती है, इधर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स आप सब x/2 √3 + 1, इसकी वैल्यू भी ये होती है। तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये की बोर्ड 90 एंगल, तो ये बचा आपका 30 डिग्री। जब ये 30 के सामने कल वाली फिर से लग जाएगी फ्रेंड्स, ये 30 के सामने x, एक सामने आ गई √3x, इसके सामने होती है x, तो इसके सामने √3x, x की वैल्यू x/2 √3 + 1, x वैल्यू है आपके पास 30 सामने x होता है, x वैल्यू आ गई x/2 √3 + 1, तो 60 सामने √3x होता है, तो √3 हम लिख देंगे पहले से, और x की वैल्यू डिफाइन दी है हमारे पास x/2 √3 + 1, ये आपके पास आता है। इसमें मल्टीप्लाई करना है अंदर, इसमें मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आएगा 3 और इसके आएगा √3, आएगा x/2 3 + √3, जो इसकी हाइट आ गई x/2 3 + √3, इसकी हाइट आ गई। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला एक मीनार से के शीर्ष के उसके आधार से 21 मीटर और 100 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। अब x का मान क्या है? इसमें फ्रेंड्स बोला है इसमें ये कोई मीनार है, यहाँ से दो वस्तुएं रखी हुई हैं, ये एक वस्तु गई, एक ये वस्तु गई। बोला है इसे 20 मीटर दूर पर, सॉरी फ्रेंड 21 मीटर दूर पर जो वस्तु रखी है, इसमें बोला है 21 मीटर वस्तु पर दूरी पर जो वस्तु रखी हुई है
उसका बनना है 45 डिग्री एंगल, ये है 45 डिग्री 21 मीटर की डिस्टेंस पर इसके बेस से ये मीनार है आपकी ऐसे। और ये कोई वस्तु रखी हुई है बी, इसकी जो दूरी है एक्स, और इसका जो दे रखा है एंगल आपको 60 ये आपको पता फाइंड है 90 होता है। तो इसके बाद बचा ये 30, ये 30, ये 60, ये 90 हो गया। फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ से वैल्यू यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 21 दी हुई है। इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अगर इसमें से पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें, पूरे में से अगर इतना हटा दें तो आपके पास कितना बचेगा, डी बी बचेगा। यानी हम ए बी में से अगर डी बी माइनस कर दें, सॉरी फ्रेंड्स ए बी में से ए डी माइनस कर दें, ए बी में से ए डी माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा डी बी। यानी पूरे में से इतना हटा दें, आपके पास बचेगी इतनी डी बी बचेगी आपके पास। तो फ्रेंड्स अगर पूरे 21 है तो पूरे 21 में से अगर ये दी हुई आपके पास, देखो यहाँ से ट्रेंगल ए बी और सी में, ए बी और सी में ये बन आपका 45 डिग्री 90 डिग्री। तो ट्रेंगल के तीन एंगल का जो इस एडिशन होता है वो होता है 180 डिग्री, ये हो गया 90 45। तो ये भी जो पूरा बचा है, ये जो पूरा बचा है आपका, ये जो पूरा है ये आपका भी 45 हो जाएगा। इसके सामने अगर एक्स आ रही है 45 डिग्री पूरा है, तो इसके सामने एक्स यानी एक्स वैल्यू पूरी है 21 मीटर। इस एक्स के सामने यानी 45 के सामने भी एक्स आएगी। जब इस 45 के सामने एक्स है, इस 45 के सामने भी ये एक्स आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स यानी 21 एक्स वैल्यू है आपके पास। तो पूरी जो एक वैल्यू ए बी की है, इस वाले फ्रेंड्स देखो, इस वाले ट्रेंगल में ए बी सी में 45 है, ये भी 45 बचा, ये 90 है। तो आपके पास ये 21 दी हुई है 45 के सामने, तो ये 45 के सामने भी 21 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपके पास बचा है 60, ये हो गया आपके पास 60 के सामने 21, 6 के सामने आ गई 21, और 30 के सामने होता है एक्स, एक्स के सामने होता है √3x। आपके पास √3x की वैल्यू आ गई, √3x की वैल्यू आ गई आपके पास 21। इसमें पूछ रहा है वैल्यू x की, यानी डी बी की वैल्यू पूछ रहा है आपको, डी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 21/√3, यहाँ से हम √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी √3 आपको 3 आ जाएगा, और 21/√3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 7√3, इसकी जो वैल्यू आएगी 7√3, यानी x इक्वल टू हमारे पास फाइंड हो गया 7√3 एक्स वैल्यू में फाइंड करते हैं फ्रेंड। तो एक्स वैल्यू आ गई 7√3। एक बार फिर से फ्रेंड समझ लो, हमने लिया था ए बी सी, इस ट्रायंगल में पूरे ट्रायंगल हमने लिया था, ये 45 बनना है, ये भी 45 बनना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे पास 90 पहले से पता है, ये वाला पता है, ये 45 90 135, तो ये बचा 45 के सामने पूरी जो आ रही है, इस 45 के सामने पूरा एंगल लिया हमने, तो पूरा हमने ये ट्रायंगल लिया, पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इसके सामने आ रही है एक्स इन 20, तो इस 45 के सामने भी एक्स हो जाएगी, इसको हम ए मानते हैं। तो इसके सामने ए आ रही है, तो इसके सामने भी ए हो जाएगी, ये 21 है तो भी 21 हो जाएगी। अब हम वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, भी 21 है, 60 सामने आ गया 21, इसकी वैल्यू होती है √3x, और 30 सामने आता है जो इसको होती है एक्स, जो 90 सामने आता है उसकी होती है 2x। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 30 सामने वाले की, तो इसके सामने वैल्यू होती है √3x की वैल्यू तो ये होती है 21, √3 को तो 21 हो गया, तो एक्स इक्वल हो गया आपके पास √3x, एक्स वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से कर लेते हैं जल्दी से। ये था 28 नंबर, 28 का इसमें आ रहा है ए पार्ट, 28 का ए पार्ट, 28 का ए पार्ट 7√3 फ्रेंड्स आ रहा है, 7√3 मीटर। तो फ्रेंड्स आंसर मैच हो गया 7√3 मीटर। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो स्टिक से रिलेटेड लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में आप जानेंगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, एक बार इस तरफ दिख रहा है और एक बार इस तरफ दिख रहा है, और हमें एक वैल्यू फाइंड है इसकी, या फिर इसकी फाइंड है, किसी की फाइंड है या फिर इसकी फाइंड है, तो हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक की तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद। और आप फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।